जब दो पड़ोसी देश जिनके पास परमाणु शक्ति हो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, तो सिर्फ युद्ध नहीं होता बल्कि इंसानियत की परीक्षा होती है। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम पर अनिश्चितता और भय का माहौल है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देशों के बीच की यह खाई दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हर तरफ युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। क्या यह तनाव युद्ध में बदल सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। युद्ध की आशंका ने न केवल इन दोनों देशों के नागरिकों को बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। और अगर बदला तो असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी और कई देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। वैश्विक नेता इस संकट को टालने के लिए आपातकालीन बैठकों में जुटे हुए हैं। इस संकट का असर आम लोगों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। परिवारों में चिंता का माहौल है। बच्चे भी इस तनाव को महसूस कर रहे हैं। लोग सड़कों पर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और हर कोई इस संकट का समाधान चाहता है। लेकिन क्या इस संकट का कोई समाधान है? क्या कूटनीतिक वार्ताओं और शांति प्रयासों से इस तनाव को कम किया जा सकता है? यह समय ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, इस संकट का समाधान केवल युद्ध नहीं हो सकता। शांति और समझौते की दिशा में कदम बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता है। हमें उम्मीद है कि यह संकट जल्द ही समाप्त होगा और दुनिया एक बार फिर शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेगी। आइए हम सब मिलकर इस संकट का समाधान ढूंढें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। भारत एक विकसित होती अर्थव्यवस्था है। युद्ध होने पर सबसे पहले नुकसान होगा आम नागरिक का घर, जिंदगी और सपने, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही IMF के कर्ज पर टिकी है। युद्ध होने पर पूरा ढांचा हिल जाएगा। यह युद्ध सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश सीधे या परोक्ष रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं। अब सवाल उठता है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है? चलिए आंकड़ों की जुबानी समझते हैं। युद्ध का मतलब जीत नहीं होता। युद्ध का मतलब होता है विनाश, बर्बादी और अनगिनत जिंदगियों का अंत। जब भी युद्ध होता है, चाहे कोई भी पक्ष जीते, असली हार इंसानियत की होती है। युद्ध का मतलब होता है लाशें, आंसू और अधूरे सपने। युद्ध के बाद जो बचता है वह है सिर्फ दर्द और पीड़ा। परिवार टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और एक पूरी पीढ़ी उस दर्द को झेलती है। भारत शक्तिशाली है, लेकिन भारत कभी पहल नहीं करता। हम शांति चाहते हैं और हमारी सेना का मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना है। हमारे सैनिक शांति मिशनों में भाग लेते हैं और हम हमेशा कूटनीति और संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी सीमा को छूता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। हमारी सेना हमेशा सतर्क रहती है और हम अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम जानते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होता है, इसलिए हम हमेशा शांति की राह पर चलते हैं। लेकिन अगर कोई हमें चुनौती देता है तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी सेना की ताकत और साहस का कोई मुकाबला नहीं है। युद्ध के बाद भी हमारी सेना और हमारे लोग मिलकर पुनर्निर्माण करते हैं। हम अपने देश को फिर से खड़ा करते हैं और उन जख्मों को भरने की कोशिश करते हैं जो युद्ध ने दिए हैं। यही है हमारा आखिरी सच, शांति, सुरक्षा और पुनर्निर्माण। भारत के जवान सिर्फ सैनिक नहीं, वे हमारे देश की शान है, हमारे गौरव हैं। जब भी हम अपने तिरंगे को ऊंचा फहराते देखते हैं, हमें उनकी याद आती है। वे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। उनकी वर्दी में छुपी है एक कहानी, एक बलिदान की कहानी जो हर भारतीय के दिल को छू जाती है। वो इस धरती के रक्षक हैं। उनकी आंखों में एक चमक है जो हमें सुरक्षा का एहसास दिलाती है। जब वे सीमा पर खड़े होते हैं तो हमें गर्व होता है। उनकी हर एक चाल में, हर एक कदम में हमें उनकी दृढ़ता और साहस दिखाई देता है। वे न केवल हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक धरोहरों की भी रक्षा करते हैं। उनकी हिम्मत, उनका बलिदान और उनका जज्बा हर भारतीय के दिल में धड़कता है। उनकी वीरता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। जब वे दुश्मनों का सामना करते हैं तो हमें उनकी ताकत का एहसास होता है। उनकी सलामी में छुपा है एक संदेश जो हमें एकजुट करता है। वे हमें सिखाते हैं कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। और उनका जज्बा
हर भारतीय के दिल में धड़कता है। अगर वक्त ने पुकारा तो भारत हर मोर्चे पर तैयार मिलेगा। हमारे बच्चे जब तिरंगे को सलामी देते हैं तो हमें उनकी आंखों में भविष्य की झलक दिखाई देती है। वे हमारे देश के भविष्य हैं और उनके दिलों में भी वही देशभक्ति की भावना है जो हमारे जवानों में है। जब हम अपने देश के झंडे को लहराते देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हम भारतीय हैं, तो भारत हर मोर्चे पर तैयार मिलेगा। हमारे जवानों की ट्रेनिंग और उनकी मेहनत हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी परेड में हमें उनकी अनुशासन और समर्पण की झलक मिलती है। वे हमें सिखाते हैं कि मेहनत और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग में छुपा है एक संदेश जो हमें प्रेरित करता है। भारत की सेना सिर्फ हथियार नहीं चलाती, वे न्याय की मिसाल भी बनती है। उनकी ताकत और उनकी तकनीक हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम सुरक्षित हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ताकत का सही उपयोग ही सच्ची वीरता है। उनकी हर एक कार्रवाई में हमें न्याय और सच्चाई की झलक मिलती है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची वीरता का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए खड़ा होना है। वो न्याय की मिसाल भी बनती है। जब देश पर कोई आपदा आती है तो हमारे जवान सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं। वे न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि हमारे नागरिकों की भी रक्षा करते हैं। उनकी मदद और उनका समर्पण हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची देशभक्ति का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि शांति और मदद भी है। उनके हर एक कदम में हमें उनकी सच्ची देशभक्ति की झलक मिलती है। युद्ध से किसी की जीत नहीं होती, सिर्फ इंसानियत हारती है। थोड़ा विराम। लेकिन अगर वक्त ने पुकारा तो भारत के वीर जवान हमेशा तैयार हैं। जय हिंद।